गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मैं ये कह सकता हूं कि वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस टॉपिक में जरा सा भी आप दाएं या बाएं हुए तो भैया पूरी इंग्लिश में ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को आपको बेस बना के देगा, पूरी इंग्लिश को मजबूत बना के देगा और पूरी इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो। इसीलिए थोड़ी सी तारीफ इस टॉपिक की जरूर बनती है। जो टॉपिक है हमारा वो बड़े ध्यान से सुनेगा, वो है जी हमारा टेंस। लेकिन जैसे ही हम टेंस टॉपिक सुनते हैं ना तो हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ऐसी बात आती है, अच्छा टेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट है ना, फ्यूचर ऐसे टेंस पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। ये वाला नहीं, रूल वाला भी नहीं। आपको टेंस वाकई में अच्छे से ध्यान से समझ के चलना होगा। और जब मैं आज आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा, अच्छा ऐसे वाला टेंस तो सर जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, मेरा वादा है आपसे। आप बोलोगे इस तरीके से टेंस को कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ रट लेते थे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंडेफिनिट में आएंगे, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस में आएंगे, ये कुछ शब्द हैं परफेक्ट में आएंगे, और रट के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते थे, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनते थे। लेकिन अब से आपके वो क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स बनेंगे, बेहतरीन तरीके से बनेंगे। अच्छे से इस टॉपिक को समझते चलिएगा और सभी के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन समझ आएगा। फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, कहीं नहीं। तो ले मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस बेहतरीन से टॉपिक को। देखो जी, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरे भाई एक बार उसका पूरा एक बेस तैयार करना होता है, उसका एक बेसिक फॉर्मेट देखना पड़ता है कि आखिरकार वो चीज है क्या, उस इंट्रोडक्शन को समझना होता है। तो आज की जो हेडिंग है, जो एक छोटी हेडिंग डलेगी, ठीक है, उससे पहले आप एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट। आपकी ये हेडिंग रहेगी। अब आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा मैं इसको टेंस और वर्ब बेसिक पार्ट क्यों बोल रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस से डायरेक्ट अपना एक रिलेशन रखती है वर्ब, क्यों रखती है, क्या है कहानी, वो सारी चीजें आपको अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी। टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, आप ये हेडिंग डाल के चलिएगा। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसे बताऊंगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स वो है, हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम, टाइम यानी कि समय, हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। डन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टेंस क्या होता है तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग नजरिया आ सकता है। जैसे एक बच्चे से पूछा मैंने, बेटा टेंस क्या होता है, तो पता है बच्चे ज्यादातर क्या बोलते हैं, जैसे ऑफलाइन में भी है तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं ऑफलाइन बैच में, कहते हैं काल होता है सर, काल, टेंस काल होता है। मैंने बोला अच्छा काल, तो क्या करूं मैं इस काल का। मैंने बोला टेंस क्या होता है, एक बच्चा कहता है सर टेंस समय होता है, समय, तो मैं क्या करूं समय का पागल। तो टेंस आखिरकार क्या है, किस तरीके से चीजें बनी हैं, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्यों बना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों बना है, क्या फ्यूचर भी टेंस होता है कि नहीं होता, फ्यूचर तो टेंस होता ही नहीं है सर हमने ये पढ़ा, क्या प्रेजेंट और पास्ट ही खाली दो ही टेंस होते हैं क्या, उनके पार्ट चार चार क्यों होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी जिसके लिए आपको बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझ में आई। फिर आपको पता चलेगी क्या फ्यूचर टेंस होता है कि नहीं होता, फिर आपको पता चलेगी टेंस के चार ही पार्ट क्यों होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्यों, और आखिरकार ये चीजें बनी कैसे हैं। उन चीजों को 2 सेकंड में सुनिएगा। उसके लिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो आपको समझना है वो समझना है समय यानी कि टाइम। अगर हम टाइम को बोले तो टाइम को हमने बांटने की कोशिश की, यूं तो समय को बांटना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप समय को बांट कैसे सकते हो, कैसे बांट सकते हो, ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूं तुरंत पास्ट होता चला जा रहा है। आपने कभी भी इस दिमाग को दौड़ा है? अगर हम ये करें माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज मैं जो बोलूं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और मेरे हाथ से छूट गया, अभी देखो चंद सेकंड पहले छूटा और वो पास्ट बन गया, तुरंत पास्ट बन गया, तो आप देखोगे प्रेजेंट टाइम तो रुक ही नहीं पा रहा है। बट कुछ भी देखो, अभी मैंने क्लास चालू की थी, मैंने हेडिंग डाली थी, क्लास चालू की थी, कुछ मिनट पहले ही हेडिंग डाली है, 1-2 मिनट ही हुआ है, पास्ट हो गया। टिक ही नहीं रहा है, प्रेजेंट कहां है, टिके ही नहीं पाओगे।
कहते हैं यार तो तुरंत हो रहा है। अब एक बात बताओ, जो थोड़ी सी देर बाद होने वाला है वो क्या है? फ्यूचर। हो सकता है एकदम से भी नेट भाग जाए, क्लास रुक जाए, हो सकता है एकदम से बारिश आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ्यूचर देखा किसी ने? नहीं। अब जो थोड़ी देर पहले फ्यूचर था, जो मैं अभी बात कर रहा था, क्या पता बारिश हो जाए, क्या पता ये हो जाए, क्या पता नेट भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे हो, वो जो थोड़ी देर पहले अभी फ्यूचर था वो भी प्रेजेंट हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते जाएंगे, फ्यूचर किस में कन्वर्ट होता जाएगा? प्रेजेंट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इस तरीके से समय चलता है। उस समय को बांटना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। क्यों? क्योंकि भाषा बनानी थी। कुछ बातें हैं जो हमें प्रेजेंट से रिलेटेड करनी होती हैं, कुछ बातें हैं जो पास्ट से रिलेटेड करनी होती हैं, कुछ बातें हैं जो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड करनी होती हैं। इसलिए समय को कोशिश की गई माय डियर स्टूडेंट्स बांटने की, और उसे लैंग्वेज के हिसाब से कैसे बांटा वो जानेंगे। अगर आप समय को बांटते हो साइंटिफिक टर्म्स में, तो वो साइंटिस्ट अलग लेके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स समय को। अगर हम समय को बांटते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, तो समय 3 तरीके से बढ़ता है। कौन कौन से? आइए अब पेन वापस से उठाता हूं मैं और चीजों को जानते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, समय बढ़ता है 3 तरीके से। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। क्या कहा मैंने? जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो अभी एग्जैक्टली अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। और जो समय बीत गया माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ? पास्ट, है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर बीता हुआ समय पास्ट है। ऐसा नहीं, आज के बाद आप बोलोगे बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है। बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट। तो जो अभी समय चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट है। और जैसे ये प्रेजेंट अभी बीतता जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होता जाता है? पास्ट में कन्वर्ट होता जाता है, पास्ट में कन्वर्ट होता जाता है। अगर मैंने बोला मैंने कल आपकी क्लास ली थी, ठीक है, आपने बोला वेरी गुड, कल मैंने आपकी क्लास ली थी। तो कल जब मैंने क्लास ले रहा था, कल तो प्रेजेंट था, लेकिन आज वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो कल जो प्रेजेंट था, अब वो क्या बन चुका है? पास्ट। तो जब आप ये बोलते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि बीता हुआ समय पास्ट है, उसको और अच्छे से बोलो, बीता हुआ प्रेजेंट ही कहीं ना कहीं पास्ट बन रहा है। बीता हुआ प्रेजेंट ही कहीं ना पास्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो प्रेजेंट है जो किस में कन्वर्ट होता चलता है? पास्ट में कन्वर्ट होता चलता है। इसीलिए जो प्रेजेंट है हम कहेंगे वो चलने वाला समय है, जो अभी चल रहा है, और बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता जाता है? पास्ट बनता जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट का ठेका उठा सकते हैं। प्रेजेंट के बारे में मैं कुछ बात बोल दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट जो चल रहा है आसपास मुझे सब पता है। तो प्रेजेंट के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूं जो कि अपने आप में सही होगा। अब बीता हुआ प्रेजेंट क्या बन रहा है? पास्ट। तो मैं पास्ट के बारे में भी बेटा श्योरिटी दे सकता हूं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो हो रहा था उस टाइम का हमें पता है। अब मैंने बोला इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था भैया, उस दिन याद है? याद है भैया, सूर्य कुमार यादव ने क्या बेहतरीन कैच लिया था। तो ये सारी बातें पास्ट की कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त जब आप मैच देख रहे थे, उस वक्त तो प्रेजेंट चल रहा था। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम ये कह देते हैं बीता हुआ प्रेजेंट ही आखिरकार पास्ट बनता है। तो आप प्रेजेंट के बारे में श्योर हो सकते हो, पास्ट के बारे में श्योर हो सकते हो, लेकिन फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा। तो एक समय ऐसा भी है जो अभी आया नहीं, आएगा। अभी आया नहीं, आएगा। वो क्या है? फ्यूचर टाइम, जिसको हम कह सकते हैं ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। हम अपने प्रेजेंट और पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हैं, यार फ्यूचर में लगता है ऐसे होगा, और कहीं ना कहीं हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। उसी को माय डियर स्टूडेंट्स हम फ्यूचर टाइम कहते हैं। जो हमारी प्रिडिक्शंस है, जो हमारी ये कहो एक दिमाग में सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, डन है, उसके लिए हम फ्यूचर टाइम बोल रहे हैं। तो इन शॉर्ट क्या बोला? प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, और आने वाला समय जो आया तक नहीं है अभी, वो अपने आप में फ्यूचर टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ कॉपी करते चलना है बेटा, आपको ये साथ साथ कॉपी करते चलना है। इन सबको जब एक साथ आप देखते हो और एक साथ बोलते हो, इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। ये चीज आपकी बहुत बड़े लेवल पे फायदा करेगी टेंस में। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है क्यों हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों हम पास्ट टेंस बोलते हैं। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको, क्यों हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, क्यों हम पास्ट टेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको टेंस तक लेके जाऊंगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। अगला क्या है? अब अगर आपको टाइम के बारे में समझ आ गया ना पहले कॉन्सेप्ट में, दूसरे में आपको एक्शन के बारे में समझना होगा। एक्शन के बारे में माय डियर स्टूडेंट समझना होगा। एक्शन क्या होता है? अब एक्शन आपने बोला सर कोई भी काम, सिंपल। एक्शन कोई भी काम सर, बिल्कुल। अब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज बोलो एक्शन की,
भैया साइंस में तो एक्शन कुछ अलग ही बात करता है। साइंस में क्या कहता है बेटा, एक्शन। हमने बोला सर, हमने बोला एक्शन साइंस में कहता है एक ऐसी चीज जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ में जिसमें फोर्स इन्वॉल्वमेंट होती है तब कोई चीज होती है, हम उसको एक्शन बोलते हैं। लेकिन हमने यहां साइंस के अकॉर्डिंग नहीं जानना एक्शन क्या होता है, हमें जानना है माय डियर स्टूडेंट्स की लैंग्वेज, भाषा में एक्शन क्या होता है। भाषा में एक्शन कोई भी काम, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं काम, मैं लिख रहा हूं काम, वो दौड़ रहा है काम, वो अपना काम कर रहा है काम, अपना कमरा साफ कर रहा है काम, अपनी गाड़ी धो रहा है काम। तो कोई भी काम क्या होता है, एक्शन होता है। अब जैसे आपने माय डियर स्टूडेंट्स टाइम यानी कि समय के क्या बांटे, टाइप्स, तो आपने 3 टाइप का समय मुझे बता दिया। ऐसे ही कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट्स एक्शन के क्या बांटने का, टाइप्स बांटने का, कि एक एक्शन किस किस रूप में आपको दिखाई दे सकता है, एक एक्शन किस किस रूप में दिखाई दे सकता है। तो अभी मैंने भाषा के अकॉर्डिंग आपको समय बताया कैसे दिखाई देगा, मैंने भाषा के अकॉर्डिंग एक्शन बताना है मुझे कैसे दिखाई देगा। और सडनली आप सोच रहे होगे सर हमें टेंस पढ़ना है तो हम टाइम और एक्शन के बारे में क्यों जान रहे हैं। बेटा देखना यही कुछ जुड़कर टेंस पैदा होने वाला है, इसलिए हम एक्शन के बारे में भी जान रहे हैं और टाइम के बारे में मैंने आपको बताई दिया। एक्शन के टाइप्स जानिए। सबसे पहले एक्शन कौन सी प्रोसेस में आएगा, देखो सपोज करिए एक एग्जांपल है और बच्चों को एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आता है। मेरे पास ये सपोज करो, ये मेरा हाथ नहीं, एक थाली है और उसमें खाना रखा है। तो मैं खाने को सिर्फ देख रहा हूं, मैंने खाना चालू नहीं किया है। तो बताओ क्या खाना खाने वाला एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर नहीं हो रहा, आपने खाना खाना चालू ही नहीं किया सर। और जब तक आप खाना खाना चालू नहीं करेंगे तब तक वो एक्शन हो ही नहीं रहा। सपोज करो मेरे पास थाली है और मैंने ये रोटी तोड़ी और अब जैसे ही मैंने एक्टिविटी की, आपने बोला आप खा रहे हो सर, चालू हो गया सर, चालू हो गया। तो आप लॉजिक दिखाइए मेरे बच्चे, अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैं वॉक नहीं कर रहा हूं तो वॉक करने का एक्शन चालू नहीं हो। जैसे ही मैं चल रहा हूं, आपने बोला वॉक कर रहे हो, तो तुरंत एक्शन चालू हो गया। तो एक्शन का सबसे पहला जो टाइप होता है वो जैसी एक्शन स्टार्ट होता है, और जैसी स्टार्ट होता है तो एक्शन अपने काम पे आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक्शन की कौन सी प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी ऑन गोइंग एक्शन को दिखाना, किसी भी ऑन गोइंग एक्शन को दिखाना। तो एक्शन का सबसे पहला टाइप हमारे पास कौन सी प्रोसेस आया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब जो अभी चल रही है। सर वो खाना खा रहा है, सर वो पढ़ रहा है, सर वो लिख रहा है, सर वो दौड़ रहा है, सर वो अपनी गाड़ी साफ कर रहा है, सर वो पढ़ा रहा है, सर वो गा रहा है, ये चीजें ऑन गोइंग प्रोसेस। तो एक्शन जैसे ही कूदेगा वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कूदेगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स हम ऑन गोइंग प्रोसेस कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, खाना खा रहा हूं तो क्या ताउम्र वो खाना ही खाता रहेगा, नहीं सर, खाना खाएगा। जैसे ही खाना खाया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट। बोला खा लिया सर, अब क्या बोलेगा वो, खा लिया सर। मतलब काम चल रहा है, काम पूरा हो गया, पूरा हो गया सर, हो गया, खा लिया सर। कमरा साफ कर दिया सर, गाड़ी कर दी सर, साफ कर दी, उसने 4 गाने गाए सर, गा दी। तो जब कोई चीज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स 100% वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म ही होगी। जब काम खत्म होगा वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे सर काम हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट किया हुआ काम ही माय डियर स्टूडेंट्स कहलाता है परफेक्ट प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 100% पहले कोई काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे आएगा, जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आ जाएगा परफेक्ट प्रोसेस। तो आप क्या बोल दोगे, कंप्लीट हुआ काम, कंप्लीट हुआ एक्शन, कंप्लीट हुआ एक्शन, कंप्लीट हो गया सर वो काम, कंप्लीट हुआ एक्शन। सो जो कंप्लीटेड एक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट किया हुआ जो काम होगा, आप यहां पर लगा दो सर कंप्लीट होगा। और बाइलिंगुअल लैंग्वेज ही यूज करना, क्लियर हो गया ना, वो मत लिखने की कोशिश करना परफेक्ट प्रोसेस, कंप्लीटेड एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूं उसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही आप लिखना। तो कंप्लीट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म होगी क्या आ जाएगी, परफेक्ट प्रोसेस। कहानी आसान। अब कुछ कुछ समझ पा रहे हो मैं ये दोनों बातें क्यों समझा रहा हूं, आपको समझ आएगा बेटा, ऐसे ही टेंस बने होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, कुछ ना कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कुछ ना कुछ आ रहा है ना रिलेशन समझ। इसलिए इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनो। तो ये 2 एक्शन हो गए। अब सर एक्शन और किस सिचुएशन में हो सकता है, ध्यान से सुनना, एक्शन और किस सिचुएशन में हो सकता है।
अब बात को देखो बेटा, सपोज करिए ये भी एग्जांपल है और जो मैं डायग्राम बना रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी वो डायग्राम बनाना है। मेरे दोस्त यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा रूम है, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, इससे सब बच्चों को समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। और ये दूसरा एक रूम है, कितने रूम है मेरे पास? 2। अब इस रूम में मेरे भाई बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने एक वर्कर को बुलाया, मैंने बोला भाई एक काम करो, ये सारी बुक्स उठाकर, कहां से मेरे दोस्त? यहां से उठाकर इस कमरे में शिफ्ट कर दो। उसे बोला ठीक है सर मैं कर दूं, 500 रुपए लूं। मैंने बोला ठीक है भाई कर दे। अब सपोज करो जैसे ही वो काम चालू करेगा कौन सी प्रोसेस पर आएगा? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर आएगा। और जैसे ही वो काम खत्म कर देगा, ये सारी किताबें उधर रख देगा, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? परफेक्ट, काम हो गया। तो काम कर रहा है, काम हो गया। लेकिन अब उस काम को करने में वक्त लगेगा, कोई ना कोई समय तो लगेगा। वेरी गुड भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला चल कर लेगा भाई, इसको तो बहुत सारा टाइम लगने लग रहा है, हाँ मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। मैं चला गया और मैं उसे जज करने के लिए 2 घंटे के बाद आया। ध्यान से सुनिए, मैं उसे जज करने के लिए 2 घंटे के बाद आया। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उसे जज करने के लिए कब आया? आफ्टर 2 आवर्स। मैंने उसे 2 आवर्स के बाद जज किया। 2 आवर्स के बाद मतलब कुछ समय के बाद, जरूरी नहीं है 2 घंटे हो, कुछ, मैं बस एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। सपोज मैं उसे जज करने के लिए 2 घंटे के बाद पहुंचा, 2 घंटे के बाद पहुंचा। तो जैसे ही मैं 2 घंटे के बाद पहुंचा, मैंने क्या देखूंगा बताओ? मैं 2 घंटे के बाद वहां पहुंचा। माय डियर स्टूडेंट्स, उसे काम करते हुए कितने समय हो गए? 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में कुछ काम तो किया होगा ना भाई? बिल्कुल सर, 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो काम करेगा। बेटा मैं उसे 2 घंटे बाद देखने गया हूं, तो क्या 2 घंटे में मुझे यहां कोई भी किताबें नहीं दिखेंगी? दिखेंगी सर। और नहीं दिखेंगे तो नौकरी से निकाल दोगे। कहता है अरे कुछ काम ही नहीं किया। कहता कर रहा हूं। अरे कर रहा भाई, 2 घंटे हो गए, कुछ तो काम करेगा। तो बेटा अगर मैं किसी काम को, समझ रहे हो, अगर किसी काम को बीच में जज करूंगा तो 2 घंटे में उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कुछ ना कुछ बुक्स मुझे मिलेंगी। ऑब्वियसली बात है, यहां पर कुछ ना कुछ बुक्स मुझे मिलेंगी। और बाकी जो काम चल रहा है वो चल रहा है, अभी कर रहा है भाई। तो अब जरा चीजों को जज करो। अगर मैं कोई टाइम फैक्टर दे देता हूं, जैसे वो 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा है, वो 3 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं, तो भाई 3 घंटे में कुछ कमरा साफ हो गया, जो काम हो गया वो परफेक्ट, और जो भी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। तो एक्शन का एक और चेहरा हमारे पास निकल के आया माय डियर स्टूडेंट्स। जो काम हो गया वो परफेक्ट, और जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ, ये अपने आप में परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब काम अभी पूरा हो गया, अधूरा पूरा हुआ है, अधूरा पूरा हुआ है। कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है। कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है। काम चल रहा है सर, काम हो गया सर, काम कुछ हो गया, कुछ चल रहा है सर। 3 हिस्से में आप माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी एक्शन को बांट सकते हैं। दिमाग दो। अब बचपन याद करो, बचपन में पापा से कुटाई क्यों होती थी? जब कभी भी पापा आपको कुछ याद करना देते थे तो हम लोग की बड़ी गंदी आदत होती थी। क्या करते थे तुम लोग? लेके बैठ गए, याद कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। अब पापा 2 घंटे के बाद आए या 1 घंटे के बाद आए, वो आके पूछते हैं हाँ भाई कितना याद हुआ? पापा कर रहा हूं। कर रहा हूं? अबे कर रहा है अलग बात है, 1 घंटा हो गया, कुछ किया भी तो होगा। कहता नहीं नहीं पापा कर रहा हूं। अब कुटाई होती थी, क्योंकि पापा डिमांड कर रहे थे बेटा परफेक्ट की। परफेक्ट की क्यों डिमांड कर रहे थे? पापा कह रहे थे छोटे 1 घंटे बाद आया। अब 1 घंटे में कुछ याद भी तो हुआ होगा। कर रहा हूं माना सही है, कर रहा है, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक पूरा परफेक्ट नहीं होगा तब तक करेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद महाराज कुछ तो किया होगा। तो 1 घंटे के बाद कुछ तो याद होना था, और आगे जो कर रहे हो बात सही है। यही चीज इसको लेकर आती है, यही चीज मजबूर करती है। तो एक एक्शन की जो प्रोसेस है या एक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, वो तीसरी कैटेगरी का भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा काम हो गया और थोड़ा थोड़ा अभी चलने लग रहा है। आप उसको ये कह सकते हो। बात समझ आती है आपको? बोला हाँ सर, अब टेंस दिमाग में कुछ कुछ घुस रहे। सही है। लेकिन तो कौन सा एक्शन होगा? कॉन्टिन्यूस, या तो चल रहा होगा काम, या पूरा हो गया, या थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है। इन 3 सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स एक्शन हो सकता है। सही है। अब एक सिचुएशन रह गई। क्या सिचुएशन रह गई? सुन देखो, मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीज है। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, ये चीज है।
मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो 15 मिनट में कुछ पढ़ा दिया और आगे जो पढ़ाऊंगा वो कंटिन्यू से पढ़ा रहा हूं बेटा अभी, बस। तो चीजें समझ आती। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मैं हेल्दी खाना खाता हूं, मैं हमेशा अपनों की मदद करता हूं। अब आप अगर इसको ट्रीट करोगे तो आप देखोगे सर, ना तो ये एक्शन इस प्रोसेस में, ना इस प्रोसेस में, और ना इस प्रोसेस में। अगर मैं कहूं अरे ये बहुत अच्छा गाना गाता है, तो ना तो इस प्रोसेस में, ना इस प्रोसेस में, ना इस प्रोसेस में, किसी में भी नहीं। ये सुबह क्रिकेट खेलता है, तो ना ये, ना ये, ना ये। अब ये क्या है सर? अब ये एक प्रोसेस होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोसेस। सिंपल का मतलब क्या होता है? बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? चलो मैं आपको समझाता हूं। एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक ग्लास में पानी डाल लेते हैं। ये लो जी, ये मेरे पास इस ग्लास में पानी दिख रहा है आप सभी को। मुझे बताओ इस पानी का कलर क्या है? मुझे बताओ इस पानी का कलर क्या? आपने बोला सर मजाक कर रहे हो, पानी कलरलेस होता है। कलर कहां है? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? उसने कहा जिसमें डालो मेरा रंग वैसा। जिसमें डालोगे मेरा रंग वैसा है। तो बेटा इसको मैं पानी की कैसी फॉर्म बोलूंगा? सिंपल फॉर्म बोलूंगा, बेसिक फॉर्म बोलूंगा। इसमें कुछ मिलावट ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा पानी है, बस। ऐसे ही है जब कोई बंदा अपनी एक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। मैंने बोला है सुबह क्रिकेट खेलता, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, 2 मैच खेल लिए, 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, थोड़ा एक्शन हो गया, थोड़ा एक्शन चल रहा है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उसकी कोई चीज है ही नहीं, उसकी कोई फॉर्म है नहीं, तो मैंने समुद्र का कोई नीला पानी तो नहीं डाल दिया है कि यार को ब्लू लग रहा है पानी, इसका तो कोई कलर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको बोला वो एक्शन की एक सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म का माय डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है अभी तक उसने अपना रूप नहीं दिखाया है। सिंपल, ठीक है। सिंपल फॉर्म का माय डियर स्टूडेंट्स एक, आप ये कहो, थीम है कि अभी तक उसने कोई अपना रूप नहीं दिखाया है, अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा है, अभी तक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में भी नहीं आया, परफेक्ट में भी नहीं आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं आया। माय डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोल देते हैं बेसिक फॉर्म। तो भैया मेरे, आप इसको बोलोगे सर बेसिक या सिंपल फॉर्म। आपने उसको क्या बोल दिया? सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस बोल दो, सिंपल प्रोसेस। मतलब उसकी अभी तक कोई भी फॉर्म है नहीं, ठीक है, अभी तक कोई भी उसकी फॉर्म है नहीं, ये सिंपल यहां पर सिंपल फॉर्म बन गई। अब देखो, अगर इस पानी की, अगर इस पानी की कोई फॉर्म फिक्स कर दूं मैं, इसमें लाल रंग डाला, लाल हो गया, मतलब इसमें मैंने कॉन्टिन्यूस डाला, कॉन्टिन्यूस बन गया। इसमें मैंने परफेक्ट डाला, परफेक्ट बन गया। इसमें मैंने कम पार्शियल डाला, पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो अपने आप में इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है तो इसकी डेफिनेट फॉर्म नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, तो इसकी कोई फिक्स फॉर्म अभी नहीं है। जिसकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती उसी को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इनडेफिनिट फॉर्म। इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया भैया सिंपल प्रोसेस या इनडेफिनिट प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स इनडेफिनिट प्रोसेस। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? जो डेफिनिट ना हो। डेफिनिट क्या होता है? फिक्स। इन मतलब नॉट फिक्स, जैसे कंप्लीट, इनकंप्लीट, है ना। तो इनडेफिनिट प्रोसेस, जो इनडेफिनिट है, अभी तक डेफिनेट नहीं की, फिक्स नहीं की, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिक्स नहीं किया, इसलिए इसने हम इसको हमने बोल दिया इनडेफिनेट प्रोसेस। जिसमें आप क्या देते हो? एक्शन इंफॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें क्या देते हो? बोलना मेरे भाई साथ साथ, जिसमें आप क्या देते हो? एक एक्शन इंफॉर्मेशन। बस आप ये नहीं बताते एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, एक्शन थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। आप सिर्फ ये बोलते हो वो क्रिकेट खेलता है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो सुबह क्रिकेट खेलता है, बस। आप किसी इंसान के बारे में बता रहे हो, ठीक है, उसकी इच्छाओं के बारे में, लाइक्स के बारे में, डिसलाइक्स के बारे में, सिर्फ उसके एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। काम हो रहा है, हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे, तो वो कोई डेफिनेट फॉर्म तो बनी नहीं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसलिए उसको बोल दिया गया इनडेफिनेट फॉर्म है। इसलिए आप बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अरे सीखो क्यों बोलते हो।
सीखो। अब आपको समझ आया मैंने ये क्यों समझाया, ये क्यों, अब समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है इन दोनों को जोड़ दूं, ऐसा लग रहा है इन दोनों को जोड़ दूं तो टेंस बन जाएगा। लेकिन दोनों जोड़ू क्यों, क्यों जोड़ू मैं समय को, और क्यों जोड़ू मैं एक्शन को। अभी देखना बेटा, आप मजबूर हो जाओगे समय और एक्शन को जोड़ने के लिए। आप मजबूर हो जाओगे समय और एक्शन को जोड़ने के लिए। पता है क्यों मजबूर हो जाओगे? देखो यहां तक कॉपी हुआ आपका, यहां तक कॉपी हो गया भैया सबका। आगे बढ़ू भी, आगे बढ़ू। चलिए यहां तक की कहानी को समझने के बाद हम एक नोट लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्शन समय यानी टाइम, एक्शन समय यानी टाइम पर डिपेंड करता है। एक्शन समय यानी टाइम पर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक्शन, ठीक है, हाँ, एक्शन समय पर डिपेंड करता है। क्यों? अगर समय नहीं तो एक्शन नहीं। कैसे सर? एक बात बताना, एग्जांपल दे रहा हूं, इस नोट को समझाता हूं, कॉपी नहीं करना। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको स्पीड और टाइम याद होगा। जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतना मुझे कम टाइम लगेगा। भाई ये तो बात होती है। जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा किसी भी काम को करने में, ठीक है, जितनी ज्यादा मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूंगा उस काम को करने का समय उतना ही कम हो जाएगा। तो कुछ एक काम करो, एक काम करो, इस स्पीड को इंफिनिटी इतनी कर दो जिससे कि टाइम जीरो हो जाए। कैसा पॉसिबल है इस जिंदगी में? भैया स्पीड तू इतनी कर दे, जैसे मैं एक बंदे को इस डिस्टेंस से पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसको पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा ना बेटा, ठीक है, कुछ वक्त लगेगा। मैं कह रहा हूं उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दे कि टाइम जीरो हो जाए, तो आपको लग रहा है वो बंदा ही गायब हो जाएगा, वो बंदा ही गायब हो जाएगा। अब मैं यहां से बेटा यहां जा रहा हूं तो आपको दिख रहा हूं जाते हुए, क्योंकि मैं कुछ समय ले रहा हूं। और अगर मैं यहां से, अब सपोज करो यहां से चलता हुआ जा रहा हूं, हाँ, और उस साइड आ जाऊं और मैं बोलूं भाई मैं चल के आया और यहां आ गया, आप लगा मजे ले रहे हो सर, आप यहां से यहां आए नहीं, आप तो कैमरे के वहां से घूम के आए हो। मतलब ना ना यहीं से आए, तेरे को दिखा नहीं, कहते दिखाओगे क्यों नहीं? क्योंकि आप यहां से अगर यहां चल के आते अगर ऐसे मेरे सामने से तो मुझे दिखते, क्योंकि आप यहां से यहां आने में कुछ समय लेते तो मेरी आंखें आपको देख पाती। लेकिन अगर मेरा वो समय ही जीरो हो जाएगा बेटा तो चीजें ही गायब हो जाएंगी। काहे का एक्शन, काहे का एक्शन? तुम कहोगे दौड़ रहा है, अरे दौड़ रहा है तब तक दौड़ रहा है बेटा जब वो तुझे दिखाई दे रहा है। तुझे दिखाई हर चीज इसलिए दे रही है बेटा, ठीक है, तुझे दिखाई हर चीज इसलिए दे रही है क्योंकि हर चीज को कुछ ना कुछ करने में समय लग रहा है। इसलिए मोकेम्बो खुश हुआ, वो समय रोकता था। कहते थे गायब होना, समय रोक दे, वो बंदा गायब। तो वो अपने समय को एक्चुअली बटन दबा के जीरो करता था। सपोज करो ये वही घड़ी और मैं बताऊं खत्म, गायब। समझ रहे हो? वो बटन दबा के अपने समय को जीरो करता था। इसीलिए मेरे भैया वो चीजें गायब होती थी। इसलिए हमने बोला एक्शन एक्शन तब तक है जब तक उसे समय लग रहा है, तो हर एक्शन में ठीक दौड़ जाता है। समझ आया मेरे दोस्त? वेरी गुड। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आपने रखनी है, तो आप समझ पाओगे समय और एक्शन दोनों भाई 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 भाई। समय के बगैर कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल, कॉपी नहीं करना, देखो बेटा, ही क्लीनिंग हिज रूम। बताओ, तुम्हें मैंने एक्शन तो दे दिया, कर रहा क्या है काम, मतलब ये मैंने एक्शन तो दे दिया, हाँ, मैंने तुमसे समय छीन लिया। और समय के बगैर इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। बनाओ क्या मीनिंग है इसका? ही क्लीनिंग हिज रूम, आपने बोला वो अपना वो अपना कमरा साफ कर रहा, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, था, कर रहा होगा। क्या? समय छीन लिया मैंने, समय छीन लिया। आप बोलो सर मैं टेंस ही नहीं बोल पा रहा सर, तो खाली एक्शन बोल के टाइम बोल पा रहा हूं मैं? नहीं। खाली टाइम बोल के मैं कुछ बोल पाऊंगा? नहीं। तो भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसलिए बेटा खाली समय बोल के टेंस नहीं बोल पा रहा, खाली एक्शन बोल के टेंस नहीं बोल पा रहा यार, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए। इसीलिए इसीलिए मेरे दोस्त समय और एक्शन का होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है भाषा में। समझ रहे हो? भाषा में तगड़े लेवल पे चीजें यूज हो रही हैं,
तो आपने बोला हाँ सर ये तो चीज दिमाग में समझ आती है, या इज या वॉज कुछ तो लिखोगे बेटा वहां पर, इज या वॉज कुछ तो लिखोगे, टाइम तो लगाओ सर जी तभी तो बताएंगे। तो इन दोनों का नाता समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अब देखो भैया, तो एक्शन की इंफॉर्मेशन आप किसी भी समय पर दो, लेकिन भाषा में, लैंग्वेज में हर चीज खाली एक्शन नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं बेटा भाषा में, कुछ ऐसी चीजें भी है भाषा में जो एक्शन नहीं है। मतलब देखो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली। क्या परिवार से प्यार करना कोई काम धंधा है बेटा? है काम धंधा कर रहे हो कोई? है कहते जा मार्केट से 4 किलो प्यार खरीद के ले, तो बताओ जरा। आपने बोला सर ये तो बिल्कुल भी ठीक है, ये तो बिल्कुल बकवास है, एक्शन ही नहीं है। तो क्या है बेटा? उसको हम बोलते हैं नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब वो चीजें जो एक्शन नहीं है, जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जो हैं, वो कोई काम धंधा थोड़ी ना है सर, वो नॉन एक्शन है। वो कोई काम थोड़ी ना है सर। परिवार से प्यार करना कोई काम है बेटा? मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, काम कर रहे हो क्या? कोई 20,000 कहता 20,000 तनख्वाह मिलती है कहता 20,000 तनख्वाह मिलती, पाल रहे हैं घर वाले मुझे, है नॉनसेंस है बेटा। तो इसीलिए चीजें याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनो। अब मैं यार नॉन एक्शन के बारे में भी बताना पड़ सकता है, तो मैं कौन सी चीज में बताऊं? क्या इस प्रोसेस में नॉन एक्शन चीज आ जाएगी? मैं अपने परिवार से प्यार कर रहा हूं, कहता थोड़ी देर बाद नफरत चालू। नॉनसेंस, क्योंकि आप प्यार को काम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और बेटा इस प्रोसेस में कौन आएगा? एक्शन। कहता है परिवार से प्यार हो गया भैया, अब नफरत चालू हो गया, बस प्यार खत्म। ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो क्योंकि इस प्रोसेस में भी कौन आएगा बेटा? कंप्लीट हुआ एक्शन। यहां ऑन गोइंग प्रोसेस किसकी? एक्शन की। यहां थोड़ा काम हो गया, थोड़ा चल रहा है, एक्शन। बेटा एक बात बताऊं, एक्शन एक्शन एक्शन, और इधर एक्शन सब जगह। हाँ लेकिन अगर मुझे नॉन एक्शन भी यूज करना है, नॉन एक्शन पता है क्या कहेगा? भैया माफ करें, हम इसमें भी नहीं आएंगे, हम इसमें भी नहीं आएंगे, हम इसमें भी नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे। मैंने बोला कहां आओगे फिर तुम? बोलना तो ये पड़ता है मुझे कि भाई मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मैं उसको जानता हूं, बोलना तो पड़ रहा है, वो कोई एक्शन तो है नहीं। तो कहां? सिर्फ इसमें बेसिक फॉर्म में आ जा, चुपचाप से इंडेफिनिट फॉर्म में आ जा, चुपचाप से उसमें आ जा। तो आप बोलोगे, यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा? चेंज देखना। यहां पर आप एक्शन इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, और यहां पर आप नॉन एक्शन, उसमें कुछ एक्शन भी, एक्शन की इंफॉर्मेशन दो या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन दो, सिंपल प्रोसेस में आएगी। लेकिन भैया यहां 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 नहीं आएगी। भैया प्यार कर रहा हूं, भैया प्यार कर लिया, भैया 10 साल से कर रहा हूं घर वाले बोलेंगे तू क्या यहाँ काम धंधा कर रहा है, कोई साल गिन रहा है, किस काम को करते हुए कितने साल हो गए? तो नॉनसेंस हो जाएगा बेटा, सिर्फ यहां आएगा। तो हमारे पास एक और चीज बढ़ गई, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन, आसान हो गया काम। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, बिंदास है जी, हो गया ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जी, डन है। यूट्यूब पर बेटा आज ये क्लास लाइव है, एज अ डेमो लाइव है, आज भर लाइव रहेगी। एज अ डेमो हम लाइव कर देते हैं यूट्यूब पे, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे उनके लिए। तो उन शैतान पार्टियों के लिए लाइव है भैया, वहां पढ़ लेता है, तो बच्चा पढ़ता है, पढ़ लेता है। डन है बेटा? बताइए अगर कोई आपको यहां तक कोई डाउट हो तो फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अब सर एक्शन भी हो गया, नॉन एक्शन भी हो गया, सारी चीजों को हमने जान भी लिया, बढ़िया। तो अब तो बता दो गुरुजी टेंस क्या होता है? अब बता सकता हूं मैं टेंस क्या होता है। देखो अब कितना आसान भाषा में बता दूं। इसके नीचे लिखे माय डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको टेंस क्या होता है? टेंस होता है बेटा जब आप किसी भी समय पर, किसी भी समय मतलब प्रेजेंट पे, पास्ट पे या फ्यूचर पे, जब आप किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हो, एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हो, वही टेंस, वही टेंस। जब आप किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हो, वही टेंस। कितना आसान। जब आप किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हो, वही टेंस। दैट्स इट, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये बनती है बेटा टेंस की डेफिनेशन।
ये बनती है टेंस की डेफिनेशन। तो अब ये थ्योरी से बन गई, हमने बोल दिया मतलब टाइम और एक्शन की कलेक्शन या टाइम और नॉन एक्शन की कलेक्शन अपने आप में टेंस बनती है। लेकिन सर ये तो थ्योरी हो गई, अब इसे जब मैं लिखता हूं टेंस को तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? देखना बेटा, जब आपको समय दिखाना है तो आप वर्ब की हेल्प से दिखाते हैं, जब आपको एक्शन दिखाना है वो भी आप वर्ब की हेल्प से दिखाते हैं, जब आपको नॉन एक्शन भी दिखाना हो वो भी आप वर्ब की हेल्प से दिखाते हैं। अब देखना, इसका मतलब वर्ब और वर्ब जुड़कर टेंस, वर्ब और वर्ब जुड़कर टेंस। देखो टाइम प्लस एक्शन टेंस, तो टाइम कौन दिखाएगा? वर्ब। एक्शन कौन दिखाएगी? वर्ब। तो वर्ब जमा वर्ब टेंस। टाइम या नॉन एक्शन, वर्ब जमा वर्ब टेंस। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, देखना अभी कितनी मस्त चीज आपको बताने वाला हूं, कॉपी करना बेटा। जब आप ये लिखते हो ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, तो कभी आपने सोचा बेटा तरीके से तो ये भी वर्ब है और तरीके से तो बेटा ये भी वर्ब है। ये वर्ब क्या दिखा रही है? चलता हुआ काम। तो कौन सी प्रोसेस दिखा रही है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रही है। कौन सी प्रोसेस दिखा रही है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रही है। ये कौन सा समय दिखा रही है? प्रेजेंट की पास। सर प्रेजेंट वॉज होता तो पास्ट हो जाता। प्रेजेंट दिखा रही है समय। ये कौन सा टाइम दिखा रही है बेटा? प्रेजेंट टाइम दिखा रही है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्शन, तो ये एक्शन की कौन सी प्रोसेस दिखा रही है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रही है। मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसे देखकर क्या बोला? प्रेजेंट। और माय डियर स्टूडेंट्स इसे देखकर क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस। इसे देखकर क्या बोला? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फाइनली इसको क्या बोल दिया आपने? टेंस। तो मेरे भाई समय और एक्शन जुड़ के क्या बना? टेंस। समय किसने दिखाया? वर्ब ने। एक्शन किसने दिखाया? वर्ब ने। क्या बन गया? टेंस। तो वर्ब जमा वर्ब टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से टेंस बनते हैं। इसका मतलब वर्ब ही है जो मदद करती है टेंस बनाने में। कैसे? अब थोड़ी वर्ब की नॉलेज लेनी होगी। कैसे? अब थोड़ी इस वर्ब की नॉलेज लेनी होगी। कैसे हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, कैसे मेन वर्ब बनती हैं, कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनती है, परफेक्ट फॉर्म बनती है, सिंगुलर फॉर्म बनती है। अब उन फॉर्म्स को आपको पढ़ना होगा, उन वर्ब के बारे में जानकारी लेनी होगी, तब जाके आप टेंस का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, टेंस का बेसिक समझ पाएंगे। इसका मतलब सर अब हमें समझ आया आपकी ये हेडिंग इतनी अटपटी क्यों थी, टेंस वर्ब बेसिक। समझ आया? क्योंकि वर्ब जो है वही टेंस बनाती है। तो टेंस के पिताजी हैं वर्ब बाबू, टेंस के पिताजी निकले ये। तो कॉपी करिए। अब बताता हूं कैसे ये वर्ब्स, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब क्या दिखाएगी। आपको वो सीखना होगा, अगर सीखेंगे नहीं तो टेंस में दिक्कत आएगी। तो ये देखिएगा, ठीक है। आया भैया मजा पढ़ने में? डन? ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए देखो बाजी, अब यहां तक हमारे पास बनी जी ये कहानी, जो कि मुश्किल नहीं हमारे लिए है बेटा, आसान। मुश्किल नहीं हमारे लिए है, आसान। किसी भी स्टूडेंट को मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब तो वो आप नहीं चिल्लाने वाले हो, हैं? अब तो आप छोटी छोटी बातें नहीं चिल्लाने वाले हो। मम्मी मम्मी मेरी 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 इंग्लिश वीक है। मैं यही बोलता हूँ, मैं बेटा पढ़ लेगा, चल मेरी इंग्लिश वीक है, चल चल मैं हिंदी मीडियम से, अच्छा चल। मैं तो मैं क्या करूं बे? अभी तो हिंदी मीडियम से था कि इंग्लिश मीडियम से था कि सरकारी स्कूल में था कि प्राइवेट स्कूल में था, तो मेरे को क्या भाई, चुपचाप से पढ़ो, आपको क्या? तो आपने पुराना स्कूल क्या था बेटा, वो यहां पर मैटर ही नहीं करेगा। आप ढंग से समझो तो कुछ नहीं है, आप खुद से खुद आयर बनाओगे। आए समझ? सिंपल सी बात है। तो हम कई बार बच्चा यही करता है, तो अब नहीं समझ आ रहा तो भाई निकम्मा आलसी है तू, अब नहीं आ रहा तेरे को, तेरे को अब नहीं आ रहा बे। और तू सोच रहा मेरे ना चुकूल अच्छा नहीं तो इसलिए समझ, कुछ नहीं है, वो अभी के पाप है तेरे। डेली नहाया कर, उसी की है ये कहानी, ठीक है? तो वो कोई मैटर नहीं करता, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ग्रामर किसी ने नहीं पढ़ी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या उन्होंने ग्रामर पढ़ी होती है? ऑफकोर्स नॉट। क्या करते हैं फिर वो? कुछ भी नहीं कर सकते सर। दे ऑलवेज ट्राई टू फोकस हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज।
So this is the reason they know how to speak the English language, and Hindi medium students do not know. That's it. That is the difference. And to speak English, there is no requirement to use any grammatical concept. There is no requirement to know what is tense to speak. Of course not. For speaking purpose, you should have so many sentences in your mind so that you can use those sentences while speaking. That's it. That's it. Nothing else. बस इतना है और कुछ नहीं बेटा. सिर्फ आपके दिमाग में कुछ सेंटेंसेस है, आप उनको रीयूज कीजिए. इन विच सर्कमस्टांसेस यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. बस आपको ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं है बेटा. डन है. ये ध्यान रखिएगा. आगे बढ़िए बेटा. यहां तक हमने देखा. अब अगला जो हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया टाइम का, ये कॉन्सेप्ट कराया एक्शन और नॉन एक्शन का. बेटा दोनों को जोड़ के कैसे टेंस पता है वो. अब अगला कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा वर्ब फॉर्म्स, कि वर्ब की जो फॉर्म्स है वो कैसे बनती हैं, जो टेंस डिसाइड करती है. आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा. वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो एक होती है बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो वो शॉर्टकट पे लिख देते हैं ऐसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब मैं पूरी क्या लिखूं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पूरा लिख तो इतना बड़ा, उसका शॉर्टकट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये. इसको V1 मत बोलना बेटा. V1 हम बोल देते हैं, हालांकि V1 नहीं, इसे बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर एक बात बताओ, मैथ्स में मैं इसे x2 बोलूं या x² बोलूं. आप बोलोगे सर बताना, x2 मत बोलो सर, x² बोलो. आप बोलोगे ना. मैंने बोला भाई तू उसे V1 क्यों बोल रहा है. फिर बेटा जो चीज जैसे बोली जाती है उसको वैसी तो बोलोगे ना, वरना हम तो मैथ्स की धज्जियां उड़ा देंगे. मतलब तू यहाँ इंग्लिश की धज्जियां उड़ा रहा है, उसको V1 बोल रहा है जबकि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो जब आप इसे x2 इसे x3 नहीं की बजाय x³ बोलते हो, सो बेटा वही चीज आप यहां पर अप्लाई करते हो, वही चीज आप यहां अप्लाई करते हो. इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं बेटा, जो अपने टाइम में प्रेजेंट टाइम दिखाती है. जो अपने आप कौन सा दिखाती है, प्रेजेंट टाइम दिखाती है. इसलिए इसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. पता है, इसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. इसे कौन सी फॉर्म बोल दिया जाता है, प्रेजेंट फॉर्म है सर. इसे ही जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, पास्ट फॉर्म है सर. ये पास्ट दिखाती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. एक हम लगाते हैं बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसे पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म. इसका मतलब ये पक्का परफेक्ट दिखाती है. फिर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आईएनजी जोड़ देते हैं. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मत बोलना. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ होती ही नहीं, तो इसे V4 मत बोलना, गलत है. ठीक है, V4 मत बोलना बेटा, इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं. किसमें चेंज हुआ, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके इसे बनाया गया. ऐसे बेटा फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो इस वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं बेटा. इसका मतलब जब वर्ब पर एस और ईएस लगता है तो मेरे बच्चे वो सिंगुलर बनती है, प्लूरल, सिंगुलर बनती है. अगर हम नाउन की बात करें बेटा, कॉपी नहीं करना है, रफ है. देखो अगर हम बॉय का बॉयज करें तो बॉयज प्लूरल हो गया है ना. लेकिन बेटा वर्ब में उल्टा है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वो चीज है. और अब जब मैं इसे कम्स करता हूं तो याद रखना ये वर्ब सिंगुलर बन जाती है. इसलिए कम्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर फॉर्म बोलेंगे. ध्यान रखिएगा. इसीलिए क्या होता है बेटा, इसे सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, इसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और इसको प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं. इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है बेटा, प्लूरल फॉर्म होती है. और जब उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आप एस और एस जोड़ते हो साउंड के हिसाब से, तो आप उसे सिंगुलर फॉर्म बोलते हो. समझ आया ना. इसलिए फर्क है मेरे बच्चे गो और गोस. तो आप गोज बोलते हैं वो सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट फॉर्म. देख रहे हो कितने नाम है इसके. ये चीज है. इसको एक और फॉर्म बोल दिया जाता है बेटा, इसको बेसिक फॉर्म भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये बनती है, और इसको बेसिक फॉर्म भी बोल दिया जाता है. इसको बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म बोल दो, बेसिक फॉर्म बोल दो, इसको ये भी बोल दिया जाता है. इसके 3 नाम है बेटा, इसके 3 नाम है. इसको भी पार्टिसिपल्स में और जानेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, बाद की बात है, लेकिन टेंस के हिसाब से इनके नाम अभी देखो. बाद में बेटा ये पता है आपको, जिरिड भी बन जाता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाता है, वो बाद की बातें हैं. लेकिन टेंस में इन्हें क्या बोलते हैं वो सीखना है. इन्हें बहुत कुछ बोलते हैं बेटा और भी, ठीक है, लेकिन टेंस में इन्हें क्या बोलते हैं आपको वो जानने की जरूरत है. तो क्या बोलोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म.
इसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ऐसे बोला जाता है। अब इन्हीं से आपको टेंस बनाने, इन्हीं से आपको टेंस पहचानने। कैसे पहचानोगे? बहुत आसान है, अब मैं आपको समझाता हूं। दूसरी चीज, अब इन सब में आप एक चीज मिस कर रहे हो, फ्यूचर नहीं है। उसका रीजन है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो, अब इन्हीं से माय डियर स्टूडेंट्स टेंस बनेंगे और आपको टेंस पहचानने। सही है? दूसरी चीज सुनिएगा, इन्हीं से टेंस बनेंगे और आपको टेंस पहचानने। डन है ना? इन्हीं से बनाएंगे। कैसे? देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मेरे साथ साथ लिखना है। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। और आपको ये टेंस पहचानना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस है। तो आपने बोला प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सर। प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मैं प्रेजेंट फॉर्म बोलता हूं, तो मैं इसको देखकर क्या बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट। अब आगे देखो, क्या इस वर्ब के अलावा आगे कोई वर्ब है? इसके इसके बाद कोई वर्ब है? नहीं सर, खाली है ये बस। इसका मतलब प्रेजेंट। हाँ, तो आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं तो वो डेफिनेट फॉर्म नहीं है, इंडेफिनेट है। तो बेटा इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बोला जाता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बन गया। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं बोल दूं दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। देखो, अब आप क्या करोगे? दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो आपने बोला सर आर मतलब प्रेजेंट फॉर्म, तो इसे देखकर क्या बोलोगे बेटा? प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट। इसके बाद कोई वर्ब है सर, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी है, कौन सी फॉर्म? कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस बना बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ आता है? आगे देखो बेटा, अगर मैं अगला एग्जांपल एक लिखता हूं, दे हैव क्लीन्ड देयर रूम। उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया है। सर उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया, दे हैव क्लीन देयर रूम। बेटा हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। हैव कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म होती है, सबको पता है। और ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा? थर्ड फॉर्म होती है, क्लीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बताना बेटा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर आपको क्या बोलना होता है? परफेक्ट फॉर्म। तो कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट। डन। अब आगे सुनिए, अगर माय डियर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में ये लिख दूं कि सर, अगर इसी को मैं ये लिख दूं, दे हैव बीन क्लीनिंग, दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं। तो बेटा 2 घंटे से कर रहे हैं तो कुछ कमरा साफ हुआ भी होगा। अरे आवर्स नहीं लिख पा रहा, छोटा पड़ गई जगह, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दूं बेटा। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर, ये 2 मैं ऐसे लिख देता हूं, अब जगह मेरे पास बच जाएगी। फॉर 2 आवर्स। बताओ, 2 घंटे से अगर वो अपना कमरा साफ कर रहे हैं तो 2 घंटे में कुछ कमरा साफ हुआ होगा, कुछ हो रहा है। तो देखो, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? है फर्स्ट फॉर्म। ये बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा? थर्ड फॉर्म। और ये क्लीनिंग कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलना होता है? परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस। तो बताओ मेरे बच्चे, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां से क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? आपको टेंस पहचानना आ गया। यहां से क्या हुआ बेटा? आपको टेंस पहचानना आ गया। सर समझ आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। समझ में आया? तो अब जरा फटाक से चीते की रफ्तार से यहां तक आप कॉपी कर ले, पहले यहां तक आप कॉपी कर ले। तो यहां से क्या हो जाता है बेटा? थोड़ा थोड़ा आप चीजों को जानना स्टार्ट कर रहे हो कि ऐसे इन चीजों को देखा जाता है। तो सीधा टेंस पढ़ाने से बढ़िया है पहले उसका बेसिक एक बार पढ़ा दिया जाए। अब आप में से किसी बच्चे की इंग्लिश कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहां से ये चीजें समझ आएंगी। हर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना बेहद जरूरी है। कॉपी करिए। आसान हुई कहानी। पार्टिसिपल क्या बाद में जानेंगे बेटा, अभी तो तू पार्टिसिपल की बस स्पेलिंग लिख दी तूने, बहुत बड़ी बात है। बाद की चीजें, यहाँ की तो चीज ही नहीं है ना भैया, टेंस की तो है ही नहीं।
हुआ जी, आसान है। Telangana, you are from Telangana, then you should join the batch. I think we launched our English medium batch in 2022. I think so. Sure, you should go for that particular batch. In that batch, I didn't use even, you can say, even any Hindi word. So I'm not going to use any Hindi word in that particular batch. But this is the batch for bilingual students. मेरा बच्चा कह रहा है सर मैं हिंदी नहीं समझ पाता, तेलंगाना से हूँ, तो बेटा आपको मैंने बताया, या जो भी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाइलिंगुअल बैच है, क्योंकि बाइलिंगुअल बैचेज ही चलते हैं। इंग्लिश जो बैच है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फिर इंग्लिश ही यूज होती है, हिंदी वर्ड कोई यूज नहीं होता। जैसे अगर यही चीज मुझे इंग्लिश में समझानी तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, this is called present form of verb because this is the base form, so we can say it is also called as the base form of verb. Second, past form of verb, perfect form, continuous form and singular form. So when we use s or es after first form of verb, it is called singular form of verb. In case of noun, we use s or es to make the plural of any noun, but in case of verb, if we use s or es after first form of verb, this is called singular form of verb. So opposite the reaction you can see in case of noun and in case of verb. So let's have some example. If I say they play hockey, play means first form of verb and there is no verb after play, so we can say this is present indefinite tense because there is no definite form after play. In second example, we can see they are playing hockey. They are playing hockey means what? This is the first form of verb and this is continuous form. First form of means what? The present form and continuous form, so we can say this is present continuous tense. They have cleaned their room. The action has been finished by them. So in that case, we can say have is the first form of verb and clean is the third form of verb. Have means what? The present form, and third form of means what? The perfect form. So we can say present perfect tense is there. So बेटा उस इंग्लिश मीडियम बैच में बस ऐसे होता है और कोई डिफरेंस नहीं. So bilingual है, so we have to use both the languages as well. In case of English medium, I'm not going to use any Hindi word in that batch, but in recorded form that batch will be provided, not in live form. This is our live batch. So जो बैच आते हैं ये बाइलिंगुअल बैचेस होते हैं और ये लाइव बैच होते हैं. ठीक है, तो आप वहां वो देख लो कौन सा आपको जचता है, क्योंकि जो कई बार बच्चा पता है क्या करता है कई बार इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होता है स्कूल वाला, वो उस बैच को ले लेता है और वो लेके भी फिर पछता रहा होता, कहता नहीं यार ये तो बाइलिंगुअल बैच में जो है ज्यादा कंफर्टेबल था. तो जो आपको लगे, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए. बाइलिंगुअल पढ़ो या वो पढ़ो, बाइलिंगुअल में ज्यादा समझ आता है. बट जो इंग्लिश मीडियम बच्चा जो हिंदी जानता ही नहीं वो इंग्लिश मीडियम लो, जो हिंदी जानता ही नहीं. बट अगर आप जानते हो तो बाइलिंगुअल. ठीक है, चलो जी वापस आते हैं. तो ये तो बहुत आसान काम हो गया सर, ये फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन कई बच्चे फॉर्म्स में इनमें कंफ्यूज होते हैं, आर कैसे आया है, बीन कैसे आया है वगैरह. तो उसके लिए कुछ फॉर्म्स आपको जानने की जरूरत है, उनको हम बता देते हैं, एक बार जानते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. डन है यहां तक? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, भैया जो एक फॉर्म होती है, एक तो होती है बी वर्ब की फॉर्म. एक बी, या पहले डू बता देता हूं जो आपको आसान लगेगा. एक होती है डू फॉर्म, ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये होती है डू फॉर्म जो हम लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है भैया? डिड. इसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो क्या होती है? डन. लिख लीजिएगा उसी के नीचे, क्योंकि ये वर्ब्स ऐसी हैं जो टेंस में यूज होंगी और आपको टेंसेस बनाने में मदद करेंगे. एक इसी की अगर मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म, तो वो हो जाती है डूइंग. और अगर इसकी मैं सिंगुलर फॉर्म, अच्छा एसएल समझ जाओगे ना आप, सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म लिखता हूं तो वो क्या होता है? डस. एसएल फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म लिखता हूं तो वो होता है डस. समझ जाओगे आप? तो ये होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डस. याद रखिए, इस जरूरत पड़ेगी आपको आगे. अगर मैं ऐसे ही हैव बनाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैव. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैड.
और माय डियर स्टूडेंट्स इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या होती है, हेड। जरूरत पड़ेगी भैया बाद में इसकी थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है। अगर इसकी मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात करूं, इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है डियर, है। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो भैया मेरे इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो हैज होती है, हैव्स नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए इसको लिखवाया ताकि जिन बच्चों को बेसिक नहीं पता है या फॉर्म्स नहीं पता है वो लिख लो, जिनको पता है चाहे तो कॉपी मत करो, लेकिन जिनको थोड़ा सा बेसिक वीक है वो कॉपी करो। मैंने कहा ना मेरे लिए सब बच्चा एक समान है, मुझे सबको एक साथ लेके चलना। डन है, आगे बढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं बी की फॉर्म की, बी की फॉर्म थोड़ी सी इनसे अलग होती है। जैसे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स इसकी हम सिंगुलर फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये बट जाती है। ये क्या कहती है भैया, एक इज में बटती है, एक आर में बटती है और एक एम में बटती है। जैसे आई जो होता है स्पीकर, आई वो होता है ना, जैसे मैं जो अपने आप को बोलते हो तो स्पीकर बोलने वाला अपने आप को क्या कहता है, आई, तो वो अपने साथ एम लगाता है। आर जो होती है बेटा ये आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर लगाते हो। और इज आप माय डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर, एसएल लिख दो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हो, तो ये बढ़ जाती। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, पता है आपकी इसकी दो सेकंड फॉर्म होती है। एक इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और एक इसकी सेकंड फॉर्म होती है वर। ये वॉज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आई के साथ आती है। ये वर जो है मेरे बच्चे ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, और मेरे भाई ये अपने आप में यू के साथ आती है। अब इसी की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो मेरे दोस्त होती है बी, और इसकी जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। भैया इसलिए इनको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब समझ गए, जो मैंने बीन लगाया था मेरे भाई वो थर्ड फॉर्म थी, है ना। तो आपको ये फॉर्म्स दिमाग में होनी चाहिए, जब ये यूज होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आप चीजों को समझ पाओगे। तो इनकी ये भी नॉलेज आपको बेसिक की होनी चाहिए, तब टेंस पढ़ने में मजा आएगा। अभी तो देखो ना थोड़ा थोड़ा बेसिक मुझे बताना है, फिर आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप कहोगे हाँ सर आपने ठीक कहा था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। अब बहुत बच्चों को ही पहले से पता है, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, एक बार हमने पढ़ना जीरो से। डन है। जो भी बच्चा टॉपिक वाइज टेस्ट फलाना ढिमकाना, जो बेसिक बातें मैं डेमो में बता चुका हूं बेटा, अगर आप वो पूछेंगे उनका रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप डेमो एक बार प्लीज देख लें क्लास को अच्छे से। कई बच्चे बड़े होते हैं डायरेक्ट आके बैठ जाते हैं क्लास में, पहली क्लास छोड़ते हैं, छोड़ो क्या जरूरत है, सीधा टॉपिक। तो आपको यही नहीं पता चलेगा सिलेबस कैसे होगा। हुआ भैया यहां तक, आगे बढ़े। आर के नीचे लिखा है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट, और थोड़ा साफ लिख दूं, ये लो जगह कम थी ना अपने पास, ये लिखा है आर के नीचे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। वो एस एल मतलब सिंगुलर, पीएल मतलब प्लूरल, ऐसे याद रखिए। सर मैं आर्मी में हूं और सीजीएल में आने का विचार है, ये सर और विचार से नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम है ना, आर्मी ने अब आपको डिसिप्लिन तो सिखा ही दिया होगा, और डिसिप्लिन से ऐसे कोई काम है ही नहीं जो ना हो पाए। सो डिसिप्लिन का होना बेहद जरूरी है। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है भैया आपका वो काम करने का मन है या नहीं है, लेकिन आप वो काम करते। इसलिए होता है ना कई बच्चे, सर कभी कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं करता नहीं करता, पढ़। अब बेटा सपोज करो आपका बैच है 11:30 बजे, आज हमने चालू किया, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूं? पढ़ाना तो पड़ेगा ना भाई, काम है करना पड़ेगा। तो पढ़ना एक काम है, डिसिप्लिन डल रहा हो अपने अपने अंदर। बच्चा होता ना सर ऐसा क्या करूं जो पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, अबे कुछ मत कर गधे, क्यों इंटरेस्ट पैदा करना है तूने पढ़ने में? पढ़ ना। कहते इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़, फिर भी गरीब परिवार में जन्म हुआ है ना, हाँ तो पढ़, और कोई इलाज नहीं है तेरे पास। बाप दादा की चांदनी चौक में दुकानें नहीं खुली हुई, या कोई किराया भाड़े का नहीं बना हुआ है कि वहां से किराया आ जाएगा तेरा काम चल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, या इतनी कोई जमीन भी नहीं पड़ी हुई कि जमीन बेच बाच के काम चला लेगा तू। तो एक ही ऑप्शन है तेरे पास, पढ़।
फिर ये क्यों डींगे हाँकता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन रहा? सर मोटिवेट कर दो कि इंटरेस्ट बन जाए। ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो इंटरेस्ट पैदा कर देगा? मोटिवेशन पढ़ने के लिए हो सकता है बेटा, पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा पैदा कैसे कर देगा मोटिवेशन? समझ में आई? तो जैसे आप कह रहे हो सर मजा आ गया पढ़ने, नहीं भी आता तब भी पढ़ता भाई तू। बेटा अपने दिमाग में बैठा लो, मजा आए नहीं आए तब भी पढ़। अच्छा जीएस पढ़ने में मजा आता है? हर बच्चे को तो नहीं आता है, लेकिन बच्चा तब भी पढ़ रहा है भाई, नंबर तो चाहिए ना। कई बार जीएस में ऐसा सब्जेक्ट चल रहा होता है जो आपके सर के ऊपर से जा रहा होता है, समझ कम आ रहा होता है, आपको बोर हो रहा होता है, मजा नहीं आ रहा होता है, तो बच्चा क्लास को बैक कर देता है, जैसे पता नहीं लाट साहब बना हुआ है कहीं का, इसके तो करोड़ों की मीलें चल रही है। क्लास को बैक करने की हिम्मत कैसे हुई भाई तेरी? सर सम बोर हो रहा था मैं उस जीएस की क्लास, भाई तब भी देख, तब भी पढ़। सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए होता है ना बेटा। एक मैं कहता हूं इंटरेस्ट है पढ़ाई में, नहीं है भाड़ में गया, मैं सर डेली पढ़ता हूं, मुझे 10-12 घंटे पढ़ना है डेली, नौकरी चाहिए सर, बहुत ज्यादा जरूरत। तो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, सर इंटरेस्ट है कि नहीं है पूछो ही मत ना। एक गरीब से आप पूछ रहे हो बताओ रोटी बटर लगा के दूं की प्लेन? अरे प्रभु रोटी दे दे भाई, जैसे देनी दे दे बस जल्दी से, पेट भरे में। समझ रहे हो? कहता अचार लोगी की यार, कहाँ यार फैशन थोड़ा ना चलेगा, ट्रेंड थोड़ा ना चल रहा है वहां। अलग ही है बच्चा, पता नहीं गरीबी में आटा गीला, एक तो वैसे गरीब है, अरे पढ़ भाई। समझ में आया बेटा? तो मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है मेरे बच्चे, कोई काम करने का मन नहीं है, काम है भैया पढ़ना है। पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों पैदा करना? अबे पागल, घूमने में इंटरेस्ट आएगा है, पहाड़ों में घूम रहे हो, बारिश हो रही है, आराम से बैठे हो, मजा आएगा। खेलने में इंटरेस्ट आएगा, खाने में इंटरेस्ट आएगा, माँ बाप के साथ घूमने चले जाओगे इंटरेस्ट आएगा, दोस्तों के साथ गप्पे मारो इंटरेस्ट आएगा। ये साला पढ़ाई में कब से इंटरेस्ट आने लग गया? और जिनके पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाते हैं इंसान पागल हो जाते हैं, पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के पढ़ते रहते ज्ञान बांटते रहते, पढ़ते रहते। अरे ताउम्र ज्ञान बांटने थोड़ा आए थे, पढ़ने थोड़ा आए थे ताउम्र। पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि नौकरी मिले, नौकरी मिलेगी फिर काम करेंगे, काम इसलिए करते हैं ताकि पैसा आए, पैसे का क्या करोगे? घूमेंगे फिरेंगे, मजेंगे, ऐश करेंगे, घर वालों को घुमाएंगे। माँ बाप ने पूरी अमीरी और देखी नहीं है, माँ बाप ने पूरी लाइफ गरीबी में काट दी, तो उनको थोड़ा सा उनका बुढ़ापा तो सवारू सर। वो कहते हैं ना मेरे माँ बाप गरीब हैं और उनके बुढ़ापे तक वो गरीब ही रह गए, तो लालत है साला मेरी जवानी पर। समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से देखो, पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, फिर पता चला कई लोगों को देखना वॉशरूम में भी जाते हैं तो किताब लेके जाते हैं, वॉशरूम में भी बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हैं। फिर उनका दिमाग का इलाज कराओ भैया, कहते हैं सनकी हो गया, इसको किताब ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया। तो ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट भी खतरनाक है। तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, नौकरी में इंटरेस्ट है। क्या चाहिए? नौकरी। क्या कर रहे हो उसके लिए? पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट है? कहता मैंने सोचा ही नहीं, इंटरेस्ट हो ना हो, नहीं भी होगा तब भी क्या उखाड़ लूंगा, तब भी 12 घंटे पढ़ूंगा। इंटरेस्ट है तब भी 12 घंटे पढ़ूंगा। इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट में भी नहीं होगा। समझे? चलो आ जाओ, खैर ज्यादा नहीं डांट रहा मैं, वापसी आते हैं। धन्य भैया ये ध्यान रखिएगा, डन है ना? ये बच्चा कह रहा है, साहिल कहता है सर इतना इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भैया, वाकई में नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनो बेटा, अब ये तो हुआ एक बेसिक पार्ट, अब ये टेंस। लेकिन आपको एक और छोटी सी चीज समझनी है, जो वर्ब होती है बेटा वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेरे दोस्त हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद एक देखते हो मेन वर्ब जो, तो 100% हेल्पिंग वर्ब के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई देती है? मेन वर्ब। सही है, लेकिन कई बार आपके साथ धोखा होता है, ठीक है? कई बार आपके साथ एक धोखा होता है। सर धोखा क्या होता है? धोखा ये होता है बेटा कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो और मेन वर्ब यूज करते हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब कई बार जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर देती है, फिर आप फंसते हो, फिर आप टेंस नहीं पहचान पाते। तो आज के बाद पहचानोगे। देखो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का मेन वर्ब की मदद कर रही होगी, तो मेन वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब नहीं है तो बेटा यही मेन वर्ब है। फिर कैसे सर? समझाओ एक बार। देखो बेटा, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा दे हैव अ न्यू कार, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? तो आप पता है क्या करोगे? देखो सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा तो इसके बाद मेन वर्ब होगी, इसके बाद तो मेन वर्ब है ही नहीं, तो मेरे शेर ये खुद में ही मेन वर्ब है, ये खुद में ही मेन वर्ब है, ठीक है? अगर ये खुद में मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसे देख के क्या बोलोगे बेटा? प्रेजेंट। और प्रेजेंट के बाद कुछ है? कुछ भी नहीं, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई दे हैव पेंटेड देयर कार, अब देखना क्या होने वाला है। दे हैव पेंटेड देयर कार, अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे देखो सर, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक और वर्ब है, तो पक्का अब ये क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब।
और ये हेल्पिंग वर्ब किसको सपोर्ट कर रही होगी? अपनी मेन वर्ब को। तो अब ये बाद वाली मेन वर्ब होगी। ऐसे पहचानते बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। इस हेल्पिंग वर्ब को देखकर राजा बेटा क्या कहेगा? प्रेजेंट कहेगा। और इसको रानी बिटिया क्या कहेगी? परफेक्ट कहेगी। तो भैया मेरे, मैं इसको क्या कहूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो? अब आप चीजों को समझो पाजी। अब आप समझो तो ये मेन वर्ब भी हो सकती है और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो तुम्हें क्यों टाइम पास करना है? तुम इजी बोलो बेटा, तुम इजी चीजें सीखो, अपने आप से चीजें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आई बात? डन है। अब ऐसे देखो बेटा, एक और एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, तो इसे नहीं बोल देते ये सिंपल प्रेजेंट है, ये फलाना है। आप इसे सिंपल प्रेजेंट बोल दो, आप इंडेफिनेट बोल दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इज यहां पर मेरे दोस्त मेन वर्ब है। लेकिन जब आप ये कहते हो डियर ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, तो आप क्या कहते हो कि अब इसके बाद सर ये आगे ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म मेन वर्ब में। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये मेन वर्ब, तो अब ये इज यहां पर क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचाननी, आप इसे प्रेजेंट और आप इसे कॉन्टिन्यूस बोल देते हो। ठीक है, ये चीजें आपके लिए आसान है, कॉपी कर लीजिए। इसलिए मैंने आपको ये चीजें थोड़ी सी बात समझाई, ये आपके साथ धोखा करेंगी, तो धोखा आप होने मत देना, समझ। बाकी डिटेल में जब टेंस पढ़ना चालू करेंगे जानेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ, ठीक है, आपको ये चीज समझाई। ग्रामर की बुक कब लॉन्च करेंगे? 1 मंथ लगेगा सर, 25 डेज प्लस लग जाएगा। आ जाएगी, तब तक तो पेपर भी नहीं है, अभी तो समय है आपके पास। तो पता कैसे चलेगा? पक्का हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी, अगर नहीं है तो वो खुद ही मेन वर्ब है ना। पता करने का काम आसान। सर अब तो सब कुछ आ गया हमें। ठीक है, हाँ अब तो सब कुछ आ गया, तो अब क्या बचा? अब कुछ नहीं। अब फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेंस का बेसिक और वर्ब का भी कहो आप, क्योंकि यहां से वर्ब ने ही मदद की है आपका टेंस पहचानने में, खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे, आप ये कहो टेंस का मेन हिस्सा, जो मेन पार्ट है हम टेंस का, वो स्टार्ट करेंगे। कॉपी हो गया भैया यहां तक? हैज का भी ऐसे हो जाएगा बेटा, ही हैज अ न्यू कार और ही हैज डन हिज वर्क। डन है, चलो। अब जो आपकी मेन हेडिंग डलेगी ना भैया, अब डलेगी टेंस। अब टेंस स्टार्ट होगा, ये तो सिर्फ एक बेसिक था। अब आप टेंस हेडिंग डालोगे और जो सबसे पहली हेडिंग आपकी डलेगी, अब हम पढ़ेंगे बेटा टेंस की एप्लीकेशंस। अब आपकी हेडिंग डलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे दोस्त अब आपकी हेडिंग डलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब पढ़ेंगे। लेकिन अब पता है, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा, तो अब आपको पता है ये प्रेजेंट क्या है, अब आपको पता है ये इंडेफिनिट क्या है, अब आपको पता है ये टेंस क्या है। बेसिक हुआ ना तैयार। अब मजा आएगा। अब इनका बिल्कुल एक एक फॉर्मेट जानेंगे, फिर चीजों को पढ़ेंगे। पहले इसके क्या जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेट्स को जानेंगे कि इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तब आगे चीजों को पढ़ने में हमें मजा आएगा। इसके पहले फॉर्मेट्स जानेंगे, और पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी सिंपल इजी कैसे भी आ सकता है। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा फॉर्मेट? ध्यान से सुनो। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हाँ वाला वाक्य, ना वाला, हाँ वाला वाक्य। तो आप क्या देखते हैं? एक सब्जेक्ट देखते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, कोई भी प्लूरल नाउन हो, हाँ कोई भी प्लूरल नाउन हो, कोई भी प्लूरल नाउन हो, या प्लूरल सब्जेक्ट कह दो भी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सब्जेक्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स प्लूरल, सो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो वो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन मेरे दोस्त अगर वो सब्जेक्ट हुआ आपका सिंगुलर, अगर वो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगाओगे? एस और ई एस, जिसको हम कैसी वर्ब बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। फिर आप बात को पढ़ो। ठीक है, चलिए समझते हैं।
और फिर आई और यू का जिक्र अभी नहीं किया मैंने, अभी नोट करा के कराऊंगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूं ही ऑलवेज गो देयर या ही ऑलवेज गोस देयर, वो हमेशा वहां जाता है, तो ये तो एडवर्ब है बेटा, हमेशा जाता है, ये तो अलग है। तो ये ही है, इसके बाद वर्ब जो आएगी ही के साथ क्या आएगी, गोस। तो ही ऑलवेज गो देयर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ये कर दूं दे, हाँ दे प्ले या प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं, वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। तो आप बोलोगे सर दे है, दे के साथ आएगा प्ले, प्लीज नहीं आएगा। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ही अप्लाई करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ही अप्लाई करेंगे माय डियर, सही है। लेकिन सर अपने आई और यू क्यों नहीं लिखा आपने? उसका एक रीजन है बेटा, नोट लगा के सीखिएगा। उसका एक रीजन है मेरे बच्चे, नोट लगा के सीखिएगा। और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप ये मत सोचिएगा अरे सर फॉर्मेट करा रहे हैं ना, हाँ इनसे थोड़ा ना क्वेश्चन आता हो। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, उसका कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। अब मैंने ये नोट लगाया और नोट लगा के मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई, बेटा जो मैं करा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं। हुआ क्या कि बेटा ये जो यू होता है, यू एक इंसान के लिए भी यूज होता है, वन पर्सन, और यू टू और मोर। बेटा ये तो यू ही रहता है, जैसे मैं किसी एक को बोलूंगा तब भी यू बोलूंगा, और आप सबकी बात करूंगा तब भी यू बोलूंगा, तो अब कंफ्यूजन होगी। तो यू के साथ सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब हो तो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बनाया एक काम करो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि जब यू सब्जेक्ट होगा तो हम यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तुम कभी मेरी मदद करना नहीं चाहते, पता है मुझे, बोलते हैं ना, तुम मेरी कभी मदद नहीं करना चाहते। तो हम ये नहीं बोलते यू नेवर वॉन्ट या यू नेवर वॉन्ट्स टू हेल्प मी, तुम मेरी कभी भी मदद नहीं करना चाहते। तो आप क्या बोलोगे, यू नेवर वॉन्ट, वॉन्ट्स नहीं। एक तो यू की चीज आपकी है, वेरी गुड। दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा नोट, दूसरा नोट क्या है इसको जरा समझिएगा। हम आई का क्या करें, आई होता है माय डियर स्टूडेंट स्पीकर, स्पीकर जो मैं बोल रहा हूं। तो उन्होंने इसका बड़ा स्पेशल ध्यान रखा, क्यों? क्योंकि भाषा में सबसे ज्यादा आई हम यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने इसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखा। उन्होंने कहा एक काम करो, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा। मैंने बोला आई तो सिंगुलर है, उसके साथ तो सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। कहता नहीं, हमें साउंड पसंद नहीं आ रही है। कहता नहीं, हमें साउंड पसंद नहीं आ रही। मतलब तो कहता नखरे आपने। इसीलिए आप ध्यान दो बेटा, आई के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव लगाते हो। जब आई स्पीकर है आप इसमें फर्स्ट फॉर्म और एस और यस नहीं लगाते, आप ये लगाते हो। और यही भी ध्यान रखो, जब आई स्पीकर होता है बोलने वाला, आपने एक और बात नोट की, इसके लिए एक स्पेशल वर्ब बनी है एम। जैसे आपने इसके लिए इज बनाया हुआ है, इसके लिए आर बनाया हुआ है। जैसे आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, अगर इज एम आर हो तो आप आर लगाते हो बेटा। इसका अलग से ख्याल रखा गया है कि एम लगाया गया, देख रहे हो, अलग से, ताकि हम उसको शॉर्टकट में बोल जाए। आई एम गोइंग देयर, एम गोइंग देयर, एम गोइंग देयर। ऐसा लग रहा है वो आई एम गोइंग देयर नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहे एम गोइंग देयर। देख रहे हो, स्पेशल ध्यान रखा गया इसका। आई के साथ उन्हें आई गोज नहीं पसंद आया, आई गो देयर। जैसे अगर मुझे बोलना है आई गो देयर एवरी डे, मैं तो वहां हर दिन जाता हूं, आई गो देयर या आई गोज देयर एवरी डे, मैं तो वहां हर दिन जाता हूं। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे आई गो देयर एवरी डे, आप गोज नहीं बोलोगे, आई गो देयर एवरी डे, मैं वहां हर दिन जाता हूं, आप गो यूज करते हो। समझ में आए? ये दिमाग में रखिएगा। अगर मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर या आई इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, आप एम बोलते हो माय डियर स्टूडेंट्स, एज नहीं लगाते। दिमाग में बैठेगी बात, ये चीज है। तो गोज क्यों नहीं आएगा, साउंड इफेक्ट बेटा, उनको साउंड नहीं पसंद आई, उन्होंने आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोला। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, आई के साथ सिंगुलर क्यों नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है बेटा। आई के साथ उन्होंने बोला हमें भैया ये साउंड नहीं जच रही, नहीं जच रही, बदल दी, क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप भैया। यू के साथ स्पेशल आर बनाया गया, आई के साथ स्पेशल एम नहीं बनाया गया, आई के साथ तो नहीं बोला ना इज लगाने। देखो, लेकिन 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 पुत्र जी, अगर आई को
मैं एक लेटर की तरह यूज करूं, जैसे ABCDEFGHI, एक लेटर की तरह अगर यूज करूं तो ये खोपड़ी घुमा देगा आपकी। कैसे? कैसे सर? जैसे मैंने यूज किया बेटा, आई इज अ प्रोनाउन, मैं ये बोल दूं आई एम अ प्रोनाउन, मैं बोल दूं बेटा, ये मैं बोलूं आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूं, पागल हो गए हो? आई इज अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन होता है, आई इज अ लेटर, आई एक लेटर होता है, ऐसे ही तो बोलेंगे ना बेटा। मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा आई इज अ प्रोनाउन या आई एम अ प्रोनाउन, आई एम अ प्रोनाउन नहीं, आई इज अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां किसी इंसान को नहीं दिखा रहा बेटा, ये यहां इंसान को दिखा रहा है, तो ये चीजें अप्लाई होती हैं। समझ आया? आई रिप्रेजेंट्स अ लेटर, आई एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स लगा दोगे उसके साथ, लेकिन उसमें मेरे बच्चे आई किसी इंसान के बारे में बात नहीं करता, वो तो एक लेटर की तरह यूज होता है। तो खैर ये तो खेलने खिलाने वाली बातें, पेपर में तो नहीं पूछनी, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा भी नहीं है कि आई के साथ हमेशा सर ये आएगा, आई के साथ क्या गुरुजी हमेशा एम आएगा, इस भी आएगा, लेकिन वो आई फिर इंसान की बात नहीं कर रहा होगा, एक लेटर वेटर की तरह। आई एक मूवी का भी नाम था, आई इज द नेम ऑफ दैट मूवी, आई है उस मूवी का नाम, तो आई इज भी बोल सकते हो आप। आई मूवी का भी नाम था बेटा, एक आई थी, हॉरर मूवी थी, हॉलीवुड मूवी। ठीक है, तो आप ये भी लगा दोगे, तो ऐसा नहीं है कि उससे आप कुछ अलग कर लोगे, वो चीजें यहां पर आ जाती हैं। समझ आई बात? ठीक है, डन है। अब ये चीजें, ये सारी चीजें समझ में आ गई? पक्का? अब बनवाओ एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अब पेपर में देखते हैं बेटा ये कैसे आता है, अब आएगा ना दिमाग में सारा, बनवाओ एक दो क्वेश्चन, इतना कॉपी हुआ, बनाइए। देखो, उसने सेंटेंस दिया, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर रन वेरी फास्ट। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? जो अभी अभी मैंने ऊपर लिखा है बेटा, बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? भाई लड़का जो वहां खड़ा हुआ है बहुत तेज दौड़ता है, रन नहीं सर, रन आएगा, रन नहीं, रन आएगा। ठीक है, चलिए। कैच, बताओ मेरे दोस्त। स्पोकन बैच भी जल्दी आएगा, बताएंगे मेरे भाई। क्या गलती है? आपने बोला दीज आर द प्लेयर्स हु ऑलवेज हेल्प्स मी डू माय वर्क, दीज आर द प्लेयर्स, ये है वो प्लेयर्स, बात एक की हो रही है, ज्यादा की हो रही है, ज्यादा की हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। प्लेयर्स हु ऑलवेज, हेल्प्स नहीं सर, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, सही है। हेल्प्स आएगा कि हेल्प आएगा? हेल्प आएगा, है कि नहीं भैया? डन। देखो, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट कराया है, और वो भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस का। अभी माय डियर स्टूडेंट्स हमें चालू करना पड़ेगा कि फॉर्मेट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फिर इंटेरोगेटिव में क्या होगा, उसको हम जानेंगे। अफर्मेटिव में कराया है, नेगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अभी हम उसको जानेंगे। सही है।
अब इसके लिए बेटा आपकी सहूलियत के लिए मैं दिखा रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि हमने जो पढ़ा ये तो हम कल से करेंगे। हमने जो पढ़ा अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ोगे और जो असाइनमेंट मैंने कहा कि भैया हम टॉपिक होने के बाद पढ़ेंगे, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इसका असाइनमेंट है बेटा, जो सबसे लास्ट का काम होता है। तो हर असाइनमेंट के नीचे एक तो आपको सिलेक्टेड चेहरे तो नजर आएंगे ही आएंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, प्लस आपको ये दिखाने के लिए कि प्रैक्टिस जो मैंने कहा था लास्ट में, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आए हुए का टेस्ट लूंगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इतना जो किया उस बेसिक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो हमें पता है भाई नीतू हैव बीन वेटिंग, हमने देखा नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आता है बेटा, हैव या हैज आता है। अब ये जो क्वेश्चन देखोगे बेटा, ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। तो क्या पेपर में इजी क्वेश्चन नहीं आते? पेपर में इजी भी आते हैं बेटा, मुश्किल भी आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हर कॉन्सेप्ट से चीजें बन जाती हैं, आप पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। अब और चीजें देखो, मुझे बताओ मेरे पुत्र इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एरर है, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गलती है। और ये भी माय डियर स्टूडेंट सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। ये टेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, सारे टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है। जो अभी सिखाया देखो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आपने बोला सर शी सिंगुलर है तो शी ऑलवेज इनवाइट या इनवाइट्स, सर इनवाइट नहीं होना था, यहां पर इनवाइट्स आना था। तो अगर इनवाइट्स आना था तो ये एरर हुआ बेटा, तो इसका मतलब ये डी पार्ट में एरर हो गया। तो ये डी पार्ट में एरर हो गया। बातचीत समझ आता है? बातचीत समझ आती है? तो जो सीखोगे मेरे पुत्र वो अप्लाई भी करोगे, और जो सीखोगे नहीं वो अप्लाई कैसे करोगे। ऐसे देखो, हमने टेंस सारा करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद बनवाऊंगा क्लास में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। और फिर मेरे भाई इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, टेंस के हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इससे पहले जो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वो तो वही देख रहे हो, कितने सारे क्वेश्चन है बेटा। ये क्लासरूम प्रैक्टिस है, इनको करेंगे, डन है। फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो ये एक असाइनमेंट आप देख रहे हो जो वो टेंस का ही है। चीजें ये हैं, तो आपके लिए जो बेहतरीन चीजें तैयार की गई हैं, आप इनका फायदा तब ले पाएंगे पुत्र। फिर इसी के आपको क्या नजर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नजर आएंगे। देख रहे हो, ये टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स रेडी किए मैंने आपके लिए। देखो, इन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप तब चीजों को फिल कर पाओगे जब आप पढ़ोगे। पढ़ोगे तो चीजों को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों को समझिए, परखिए, आप अपने आप से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता, फिर इंप्रूवमेंट है ऐसे ही। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। हमने टॉपिक पढ़ा भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन रहे हैं सारे, हमसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो पहले मैंने कहा था ना, कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट टॉपिक प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसी कंप्लीट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे कराऊंगा बेटा एग्जाम्स में आए हुए, फिर आपको होमवर्क दूंगा। तो आप इस टॉपिक के क्या बन जाओगे, बादशाह। और बादशाह बनने के लिए फिलहाल आपका लर्नर बनना बेहद ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? आपका अच्छा स्टूडेंट बनना बेहद ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास का हमारा मकसद था वो था पूरे टेंस के बेसिक को पढ़ना और फिर टेंस चालू करना। अब हमारा टेंस चालू हो गया है, अब आगे हम पढ़ते जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। आज तो ये मानो कि मात्र सिर्फ बेसिक मैंने आपका तैयार किया है, और इस बेसिक के बगैर सब कुछ अधूरा था। सो चलिए अब मुलाकात कल। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।